ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग ब्रेन ट्रेसी द्वारा प्रोकास्टिनेशन से निपटने और जिंदगी के सभी पहाड़ों पर चढ़ने की योजना बनाकर सफलता का जीवन जीने के बारे में है। ईट दैट फ्रॉग 21 टिप्स की एक अच्छी तरह से लिखी गई और आसानी से पचने वाली सूची है जो आपको प्रोकास्टिनेशन रोकने और अधिक काम करने में मदद करती है। क्या आपको भी चीज़ों को टालने की आदत है? क्या आप कुछ भी सही वक्त से नहीं कर पाते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम पहले करें और क्या बाद में? अगर आप भी इन सवालों से घिरे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि बिल्कुल क्या करें, तो आज की ये समरी आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रेन ट्रेसी अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा वक्त से है। एक टॉप सेलिंग लेखक के तौर पर उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबों को लिखा है और उनमें योगदान दिया है। ट्रेसी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही प्रोफेशनेट है और बहुत बार कॉरपोरेट और पब्लिक ऑडियंस से पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको काम को ना टालने और ज़्यादा काम करना सिखाती है। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और नहीं जानते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आज आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और कैसे केंद्रित रहे। तो चलिए इस किताब की 21 टिप्स पर नज़र डालते हैं। ब्रेन ट्रेसी के 3 डीज। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 डीज पर ध्यान दें। निर्णय, डिसीजन, अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प, डिटर्मिनेशन। डिसीजन काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाते हैं, जब तक वो ऑटोमेट ना हो जाए, उसे रोज करते रहने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। नई आदत की शुरुआत में दृढ़ संकल्प जरूरी होता है। कोई भी काम करते रहने की प्रेरणा के लिए आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। क्लैरिटी। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सबसे ज़रूरी है लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता होना। जब आपको साफ तौर पर पता होता है कि आपके गोल क्या है और आपको उन्हें पाने के लिए क्या करना है, तो आप ज़्यादा काम ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। पहला, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उसे लिखकर कमिट करें। तीसरा, एक समय सीमा बनाएं। चौथा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे पहचानें और उन सब की लिस्ट बनाएं। पांचवा, अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलें। जिसे पहले करने की ज़रूरत है उसे शुरुआत करें। छठवां, अपने प्लान पर एक्शन लेना जल्दी से जल्दी शुरू करें। सातवां, हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहे और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। साफ लिखे हुए गोल का आपकी सोच पर कमाल का असर पड़ता है। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और आपकी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और साथ ही आपको काम को टालने से बचाते हैं। अग्रिम में योजना, एडवांस। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। अपने दिन को प्लान करने से आपकी ज़िंदगी पर अलग ही असर पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी दिन अनजाना सा नहीं बिताते हैं। आप हमेशा समझते हैं कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। काम को टालने से बचने का सबसे अच्छा टूल है आपका दिमाग, आपकी सोच, प्लान करने और फैसला लेने की क्षमता। लेखक 6P सूत्र के बारे में बताते हैं। उचित पूर्व योजना, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग खराब प्रदर्शन को रोकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि काम से पहले की गई प्लानिंग से खराब परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। लेखक समझाते हैं कि योजना बनाना एक सरल सा कार्य है। जब आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पेंडिंग हो तो उसे पूरा करने के सभी स्टेप की लिस्ट बनाएं। इनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के लिए हिसाब से अरेंज करें। आपके सामने क्लियर टाइमलाइन और प्लान आ जाएगा। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाए और इस तरह आपका काम वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। 80-20 नियम, 80-20 रूल्स। आपके हर काम पर 80-20 रूल्स लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो भी करते हैं उसका 20% ही आपके रिजल्ट का 80% हिस्सा बनेगा। आपके पास 10 टास्क की एक लिस्ट हो सकती है। इसमें से एक या दो ज़्यादा ज़रूरी होंगे जिन्हें पहले करना ज़रूरी होगा। अपनी सूची को महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, पर उनसे आपको फ़ायदा भी होता है। इसलिए आपको नीचे के 80% काम को ना करके
टॉप 20% काम को पहले करना चाहिए और छोटे कामों को करने के लालच पर काबू पाना चाहिए। सभी परिणामों को और अपने समय को समझें। जो भी काम आप शुरू करें पहले उसके परिणाम और संभावित परिणाम पर विचार करें। इससे आपको काम की अहमियत पता चलेगी। जिन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू होता है वो ज़्यादातर बेहतर फैसले ले पाते हैं कि आपको कितना वक्त किस पर काम खर्च करना लगेगा। अगर आप अपने आप आने वाले 5 से 10 साल के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने की तरफ ले जाएंगे और उसी से आपकी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ेगा। क्या विलंब कभी ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन। आपको विलंब को रचनात्मक अभ्यास क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आप एक ही दिन में सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को जाने देना होगा, छोटे कामों को टालना होगा। छोटे छोटे काम को समय बर्बाद कर सकते हैं। अक्सर ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी काम को टालेंगे तो आप जरूरी काम ज़्यादा सफलता के साथ कर पाएंगे। ABCDE विधि मेथड। अपनी रोज की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए ABCDE पद्धति से सबसे अच्छा तरीका है। ये आपको वक्त बचाकर आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है। अपनी सभी काम की लिस्ट बनाकर शुरू करें। दूसरा, सारे कामों को ABCDE का लेबल दें। तीसरा, ये सबसे ज़रूरी काम है जिसे आज ही करना है। इसमें एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं तो उन्हें A1, A2, A3 जैसे नाम दें। जो काम B, C, D और E पर है वो सिर्फ तय किए जाए हैं। जब ए वाले सारे काम हो जाए ये आपकी प्राथमिकता नहीं है। ये तब किए जाने चाहिए जब प्रायोरिटी वाले काम पूरी तरह से किए जा चुके हैं। रिजल्ट एरिया। अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पर ध्यान दें। इसके पूरा होने में पूरी तरह आपका ही हाथ है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ऑफिस में काम करते हुए अपने बॉस या सीनियर से डिस्कस करें और अपने की रिजल्ट एरिया जानें। आप जिनके भी साथ काम करें सबको अपने मुख्य परिणाम क्षेत्र पता होना चाहिए। लॉ ऑफ 3। आपको 3 मुख्य टास्क का पता लगाना होगा जो आपके या आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, फिटनेस और आपका करियर। अगर आप हर एरिया के लिए एक गोल बना लें तो आप सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तैयारी। अगर आप वक्त की बर्बादी और टालने से बचना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके पास सभी टूल्स या रिसोर्स होने चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आपको काम के बीच में से किसी भी चीज़ के लिए अपना ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा और आप बिना किसी रुकावट से अपना काम पूरा कर लेंगे। स्किल अपग्रेड। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी नॉलेज या काबिलियत की कमी है तो आप उसे टाल देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा अपने स्किल को अपग्रेड करते रहे और तलाश रहे। हो सकता है कि आपको सब कुछ ना पता हो जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीखते रहने से आपको दूर तक जाने में फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सीखना सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप ये 3 स्टेप ले सकते हैं। पहला, हर रोज़ 1 घंटे के लिए पढ़ें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। दूसरा, किसी कोर्स या सीनियर को अटेंड करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। तीसरा, अपने ड्राइविंग और ट्रैवलिंग समय को ऑडियो बुक सुनने में इस्तेमाल करें या हमारी समरी देखने में। स्पेशल टैलेंट। हर किसी के पास कोई खास टैलेंट होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अपने टैलेंट को पहचानने और उसे अपने करियर को बढ़ावा देने में उपयोग करें। कंस्ट्रेंट्स। जैसे सबके पास कोई खास टैलेंट होता है वैसे ही ट्रेसी बताते हैं कि सबकी अपनी कोई कमजोरी भी होती है। अगर आप उस कमजोरी या रुकावट को पहचानें जो आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है तो आप उससे लड़ने का एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाए और अपने गोल को पूरा कर सके। प्रेशर उपयोगी है। हालांकि प्रेशर को सही नहीं माना जाता है पर इसके अपने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग बिना प्रेशर से काम नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपने लीडर पर उन पर दबाव डालने का इंतज़ार करते हैं। अगर आप खुद पर काम करने के लायक प्रेशर डालेंगे तो बिना किसी की मदद के आप रोज़ प्रोग्रेस कर लेंगे। पर्सनल पावर्स। व्यक्तिगत शक्तियाँ। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जिसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ऑयल, फ्यूल और आराम की ज़रूरत है। तो सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। उसके लिए 4 टिप्स ध्यान में रखें। पहला, बहुत ज़्यादा काम ना करें। दूसरा, अपने काम करने के सही रफ्तार समझें। तीसरा,
रोज पूरी नींद लेने की कोशिश करें। चौथा, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसे अनदेखा न करें। मोटिवेशन, प्रेरणा। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो या तो आपके पास होती है या आपके पास नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती है, और यही पता चलता है कि घटना आपको मोटिवेट करेगी या डीमोटिवेट करेंगी। आपकी रोज की प्रेरणाओं से आपके मूड और इमोशन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी, तकनीकी। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, पर यह समय बर्बाद भी हो सकता है। आजकल के वक्त में इंटरनेट संचार और सूचना में मदद के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्याकुलता भी बन चुका है। जब आप काम की बात आती है तो हमेशा सुलभ होने का मतलब है ज़्यादा ध्यान भटकने, डिस्ट्रैक्शन का होना। ज़रा सोचिए, जब आप एक दिन, हफ्ते या महीने के लिए अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से दूर रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया चलती रहती है। स्लाइस और डाइस कैसे करें? एक तकनीक है स्लाइस और डाइस। इसका मतलब है एक बड़े काम को छोटे टास्क में बांट लेना। इससे काम करने आसान होगा और आप छोटे टास्क करते हुए लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक छोटा टास्क करना ज़्यादा आसान लगेगा, और वो चाहे कितना भी छोटा हो, उसे पूरा करने के आपको आगे बढ़ने, काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। समय, आपको सबसे ज़रूरी काम करने के लिए वक्त को अलग से निकालना होगा। इस वक्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन टाइम स्लॉट को एडवांस में शेड्यूल करें और बिना ध्यान भटकाए हुए पूरा करें। अर्जेंसी और गति, यह सबसे अच्छा होगा कि आप आवश्यकता की भावना पैदा करें ताकि काम करने की गति बनी रहे। जब आप अपने लक्ष्यों की तरह लगातार एक्शन लेते हैं तो सफलता के गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। इसमें आपको काम को शुरू करने में ज़्यादा एनर्जी लग सकती है, पर उसके बाद उसे करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। एक काम एक बार में। किसी काम को ठीक से करने के लिए आपको सिर्फ उसी काम को करना होगा, बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देकर आप उस टास्क पर खर्च करने वाले वक्त को 50% तक काम कर सकते हो। महत्वपूर्ण सीखें, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्पष्टता करें, अपने दिनों को एडवांस में प्लान करें, 80-20 रूल्स अप्लाई करें, लगातार सीखते रहें और अपनी स्किल अपग्रेड करते रहें। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें, एक वक्त में एक ही काम करें। इस समरी को हमारे साथ देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस समरी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, फॉलो, शेयर करें। थैंक यू।